CS एग्जीक्यूटिव में मेरे काफ़ी अटेम्प्ट लगे थे। जैसे तैसे वो पास करके मैं CS फाइनल में आया ही था कि मेरे ग्रुप 1 में 2 अटेम्प्ट लग गए। तब जाके मेरा अलार्म बजा कि भाई नमन, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। फिर मैंने एकदम एग्ज़ाम के 1 महीना पहले एकदम लास्ट मंथ में स्कैनर खरीदा एंड उसी अटेम्प्ट में मैं एग्जामिशन के साथ पास हुआ। तो अगर इस वीडियो में मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो वो बहुत बेसिक हो जाएगा। जो भी स्कैनर लेता है वो इंडेक्स को ज़रूर देखता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम टाइम में स्कैनर पढ़ने के स्मार्टेस्ट तरीके। तो तैयार हो अपने एग्जाम में 20-30 नंबर ऐड करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और तो और इस वीडियो के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है मैंने, तो इसको कहीं पर भी स्किप मत करना। हाय, मेरा नाम है नमन। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है ना स्कैनर को लेकर के, इस वीडियो के एंड में सब क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट इस वीडियो में हम स्कैनर्स के धागे खोल देंगे। कौन सा स्कैनर लें, इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के सबसे एंड में लूंगा। मैं आपको आगे बताऊं कि स्कैनर्स कैसे पढ़ने हैं, उसके पहले मैं आपके मन में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। स्कैनर्स पढ़ने क्यों हैं? तो बहुत लोगों का ना वाई क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से वो स्कैनर्स को इतना वेटेज, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हो सकता है आपको भी ये रीज़न पता ना हो। देखो, जब आप कोई चीज़ अपने नोट से, अपने टीचर से पढ़ते हो ना, तो आपको वो समझ में तो आ जाती है, बट जब आप एग्जाम में उसका आंसर लिखने जाओगे तो हो सकता है वो आती हुई चीज को आप मिस कर दो। ये हेल्प करता है आपका स्कैनर। अरे कहना क्या चाहते हो? स्कैनर खोलोगे और आप क्वेश्चन देखोगे ना, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो अभी पढ़ के आए हो, आप देखोगे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, बट जब आप उसके नीचे उसका आंसर पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई साहब ये तो मुझे आता था। और यही गलती करने से बचोगे अगर आप स्कैनर पढ़ लोगे, वरना आप एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। बात समझ रहे हो? काफ़ी क्वेश्चंस घुमा देता है इंस्टीट्यूट। उससे बचने का सबसे आसान तरीका है स्कैनर। ऐसा समझो नेट प्रैक्टिस है। अगर आपने नेट प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको एग्जाम में दिक्कत होने वाली है, उन 3 घंटों में दिक्कत होने वाली है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के पास, इनफैक्ट मेजॉरिटी बच्चों के पास स्कैनर होगा, फिर भी उनके अटेम्प्ट लगे, तो उनका एक क्वेश्चन होगा कि अरे यार मेरे पास तो स्कैनर है, फिर मेरे अटेम्प्ट क्यों लगे? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्कैनर को पढ़ने के तरीके को चेंज करना है। स्कैनर बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। इन डिटेल आपको बताता हूँ वो स्मार्ट तरीके क्या है स्कैनर पढ़ने के, जिनकी वजह से ना आपका बहुत सारा पढ़ाई का लोड ख़त्म हो जाएगा, लिटरली ख़त्म हो जाएगा। और आप देखोगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में इम्प्रूव करते हो। देखो, मैंने जैसे पहले बोला था, मैं इंडेक्स की बात नहीं करूँगा। इंडेक्स में आप जाओगे तो आराम से आप देख सकते हो कि भाई कितने मार्क्स का किस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ आप बताओ स्कैनर पढ़ने का सबसे सही टाइम क्या है? नॉर्मली क्या होता है, आज हमने कोई चीज़ को ख़त्म किया, स्कैनर हम छोड़ते हैं लास्ट महीने के लिए, जिसकी वजह से स्कैनर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, स्कैनर पे हमारा ध्यान नहीं होता। बात समझो, देखो 50% हमारी पढ़ाई है और 50% वो स्मार्ट तरीके हैं जिनको लगा के हम पास होंगे। तो स्कैनर को पढ़ने का सबसे सही समय, सबसे सही पॉइंट क्या है? जब आपने क्लास ली, क्या अपना चैप्टर कंप्लीट किया, तुरंत स्कैनर लगाओ, तुरंत। उसको डिले मत करो, उसको बाद के लिए मत छोड़ो। हमको ये नहीं करना है कि यार आज पढ़े और स्कैनर परसों लगा रहे हैं। क्या होता है ना, हमारे माइंड में टॉपिक्स एकदम अभी अभी पढ़े हैं तो याद रहते हैं। तो अगर हम स्कैनर लगाएंगे तो हमको उससे क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये चीज़ें हमको नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें हमको आ रही हैं। अच्छा, ये चीज़ें घुमा के पूछ रहा है, मेरे आते हुए हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं। उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और उससे ना अभी ताज़ा ताज़ा है तो अभी आपको याद रहेगा। देखो, जब आप स्कैनर को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हर आंसर को लिखने का एक पैटर्न है। अगर आप टैक्स का स्कैनर ले रहे हो तो टैक्स में वर्किंग नोट्स आएंगे, इवन वहां पर भी प्रेजेंटेशन है, और नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी एक प्रेजेंटेशन पैटर्न है। ठीक है, जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आप वहां से नोट डाउन करो कि इसने क्वेश्चन को आंसर कैसे किया। 3-4 तरीके से क्वेश्चन को आंसर किया होगा। पेपर पेन लेके नोट कर लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मेट में आंसर करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मेट में आंसर करना है। मैं बता रहा हूँ, मैंने पेपर को इन्हीं तरीकों से पास किया है, क्योंकि हम लोग गलत फॉर्मेट में आंसर दे देते हैं। हर सब्जेक्ट एक अलग फॉर्मेट डिमांड करता है, वो फॉर्मेट का बहुत क्लैरिटी आपको आंसर देखकर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसका सबसे सही तरीका क्या है। कोई क्वेश्चन आया, आप लिख के देखो और फिर देखो कि उसने प्रेजेंट कैसे किया है। केस स्टडी का अलग फॉर्मेट होता है, केस लॉ के अलग फॉर्मेट होते हैं, उसके अलावा नॉर्मल थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल चेकिंग के अलग फॉर्मेट होते हैं। आप बस ध्यान से पढ़ना उसको और नोट डाउन करना कि बेसिक फॉर्मेटिंग क्या है। हो सकता है उसने जनरल वे में आंसर दे दिया हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ये वेरी करता है हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना। अच्छा, जब तुम स्कैनर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से देखना कि यार ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में आया, ये क्वेश्चन कितनी बार आया। इससे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चलती है। हो सकता है सेम क्वेश्चन वो घुमा के आपसे पूछ ले इस अटेम्प्ट में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन साला होते ही इंपॉर्टेंट है।
तो उनको आपको मार्क ज़रूर करना है। साथ साथ आप चीज़ों को अंडरलाइन हाईलाइट बहुत ईजिली कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मली अपने नोट्स में भी करते हो। मेरे हर वीडियो से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं CS की पढ़ाई को आपके लिए और ईजी कैसे बनाऊँ। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और हाँ, जिस बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मैंने आपसे बोला था, देखो दिक्कत कहाँ आ रही है ना, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पढ़ाई से पास नहीं होते। आपको चाहिए होते हैं और कुछ स्मार्ट तरीके पास होने के लिए। और मैंने ना वो जर्नी देखी है जहाँ पर मैं 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट वो मेरे को पास नहीं करा पाई चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐसे स्किल्स डेवलप किए जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाया। तो इट इज़ नॉट जस्ट पढ़ाई, इट इज़ नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट इज़ हार्ड वर्क कंबाइंड विथ स्मार्ट वर्क। तो ये मैं आपको कुछ स्मार्ट वर्क के तरीके बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 2 महीनों में वो माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट करें जिसमें हम गिव अप ना करें और पेपर दें और पास हों। फियर ऑफ फेलियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक हमको बिल्कुल प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बहुत सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स भी डिस्कस करेंगे हम इस वर्कशॉप में। और तो और मैंने इसका प्राइस एकदम कम रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट्स में भी दे दे रहा हूँ। एंड मिलते हैं अपन डिकोडिंग CS की वर्कशॉप में आने वाले संडे यानी 7th of April को। जब भी आप स्कैनर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के थ्रू जाओगे। तो करना क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आ गया, आपको पता है उसके अंदर क्या लिखा है, आपने देखा कि वो आपको आता है। बस जहाँ पर भी आपको लगे कि थोड़ा ट्रिकी है, इवन मेरे पढ़ने के बाद भी मुझे अभी नहीं आ रहा है, उसको 1 स्टार लगाओ। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, 2 स्टार लगाओ। अगली बार जब हम इसको पढ़ने आएंगे तो हम सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। हो सकता है 30 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, आपको बस वो देखने हैं। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप कुछ और चीज़ पढ़ रहे हो ना, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी ब्रेक हो ना, स्कैनर को उठाओ और बस ये 8 क्वेश्चन देखो और आपका ये चैप्टर डन। क्योंकि बाकी तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, उसको सिर्फ एक आध बार बाद में भी देख लोगे तो चलेगा, लेकिन ये इसकी वजह से आपका चैप्टर रुक रहा था कंप्लीट। कई बार ना वो क्या करते हैं, अलग अलग ईयर में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर सेम होता है। जब आप स्कैनर पढ़ोगे तो एक जैसे बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। आपको क्या नोटिस करना है, आपको नोट करना है कि ये क्वेश्चन कितनी वैरायटी में पूछ रहा है, उस पर साला अलग से मार्क लगाओ। एग्जाम में फिर घुमा के पूछेगा और आपको पता होना चाहिए मुझे क्या लिखना है। मैं बता रहा हूँ ना, इन सारी तरीकों को मैंने यूज़ किया है एग्जाम में, तभी मैं इतने खतरनाक अटेम्प्ट जिसमें सिर्फ 7% रिजल्ट आया था और ग्रुप 2 था, फिर भी मैं पास हो पाया। सपोज आप अपने नोट से ही पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, स्कैनर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो इवन आपके नोट्स में नहीं है। आप वहाँ से वो टॉपिक्स उठाओ, अपने नोट्स में कॉपी करो। एटलीस्ट टॉपिक्स को तो कॉपी कर लो। इवन अपने नोट्स में भी क्या कर सकते हो ना आप, जैसे मैंने टैक्स के लिए किया था ये चीज़ को, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उनको मार्क करके उनका पेज नंबर अपनी बुक में लिख लिया था या अपने नोट्स में लिख लिया था मैंने। इससे क्या होता है, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जाएंगे वहाँ पर सीधे रेफर करेंगे उस क्वेश्चन को। स्कैनर में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिया आपने। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पेज नंबर है, इनको आप अपने नोट्स में लिख लो कहीं पर, और डायरेक्टली जब आप पढ़ोगे टॉपिक, उसके बाद सिर्फ इन क्वेश्चन को रेफर करो। वी डोंट हैव टू गो थ्रू द होल स्कैनर बार बार, ठीक है। हमको सिर्फ उसको और फिल्टर करना है और अपने हिसाब से उसको इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस नोट करके बस उतना लेके जाना है। वैसे तो आपको ऐसा लगेगा ना, भाई मेरे नोट्स इतने हैं, तुमने तो एक स्कैनर बता दिया इतना मोटा। अच्छा, स्कैनर में ना चीज़ें एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दी होती हैं, तो जो आंसर होते हैं वो पॉइंटर्स में दिए होते हैं। आप एक लेवल आगे जाके एक और एडिशन कर सकते हो इसमें, आप उन पॉइंटर्स का भी एक वर्ड लिखो। वो पॉइंटर किस बारे में बात कर रहा है, सिर्फ एक वर्ड लिखो। ऐसे 10 पॉइंटर के बारे में आपने 10 बातें लिख ली, सिर्फ एक एक वर्ड में। अब क्या होगा, इससे आपको रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हैं कुछ स्मार्ट तरीके स्कैनर पढ़ के एग्जामिशन लाने के या 20-30 नंबर ऐड करने के। और इन सब तरीकों की वजह से ग्रुप 1 में मेरा ऑलमोस्ट एग्जामिशन आया, और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तो क्लियर ही एग्जामिशन की वजह से हुआ मेरा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्कैनर नहीं लेना है। स्कैनर लेना है सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको कठिन लग रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे और जो आपको लग रहा है कि अरे इतना बड़ा बोझ है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। जिन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उनके लिए स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ड्राफ्टिंग के लिए स्कैनर नहीं लिया था। एथिक्स और DD के लिए मुझे लगा कि मॉड्यूल सफिशिएंट है, इसलिए मैंने उनके लिए स्कैनर नहीं लिया था। लेकिन टैक्स के लिए, CRI के लिए, इवन ग्रुप 3 में फंडिंग के लिए मैंने स्कैनर लिया था। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहे होंगे, जो आपको नोट से भी समझ नहीं आ रहे होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन टॉपिक्स को स्कैनर से कवर कर लो, दैट्स इट। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, स्मार्ट स्टडी की, और मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स को स्कैनर से ही कवर किया है। एंड बिलीव मी, वर्थ इट है, एकदम वर्थ इट है। क्योंकि स्कैनर में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं पास्ट ईयर के, 10 साल के, 6 साल के, 8 साल के।
सब कुछ कवर हो जाता है यार, ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कवर होता है स्कैनर में। चलो आते हैं आपके फेवरेट क्वेश्चन पे, कौन सा स्कैनर लें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सबको कि स्कैनर लें, बट कौन सा लें। हमारे सीएस के फील्ड में मेजरली 2 स्कैनर चलते हैं, एक सुचित्रा का, एक टैक्समैन का। मैंने दोनों स्कैनर देखे हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन है, मुझे प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्समैन का स्कैनर ज़्यादा बेटर लगता है। एग्जीक्यूटिव एंड फॉर प्रोफेशनल बोथ, अगर आप मुझसे बोलोगे आप कुछ रिकमेंड कर दो तो टैक्समैन, दैट्स इट। सब कुछ कवर है, इन डिटेल है, बहुत अच्छे से समझाया है, प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ अगर आपको परचेज करना है तो। बाय द वे, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा स्कैनर यूज़ कर रहे हो और उससे आपको मदद कैसे मिली। सीएस एस्पिरेंट्स के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पे वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं और काफ़ी सारे आपस में डिस्कशन करते हैं, जिस वजह से उनकी काफ़ी हेल्प होती है पढ़ाई में। तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। देखो अभी भी टाइम है, मैंने तो फिर भी स्कैनर लास्ट मंथ में लिया तो, और एंड 200% मेहनत डाल करके मैंने उस ग्रुप को वहाँ क्लियर किया। तो अभी आपके पास टाइम है। वीडियो हेल्पफुल लगा, इसको लाइक करो, लाइक किए बिना तो छोड़ना नहीं। वी टारगेट 700 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में। टिल देन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।